हम लोग देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम दिया गया है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर बनाया जाए, उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। तो इसका मतलब समझते हैं कि जैसे कि हम लोगों का हो गया जल जिसको हम लोग H2O से प्रदर्शित करते हैं। तो H2O को अगर हम लोग किसी भी विधि द्वारा बनाएं, या हम लोग इसको बनाएं, या हम लोग इसको नदी से निकालें, तो इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन तथा एक ऑक्सीजन, यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणुओं का अनुपात होगा, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के जो परमाणुओं का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। अगर हम लोग इसको चाहे किसी तालाब से भी प्राप्त करें तो उसमें भी क्या होगा कि उसमें 2 ही हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन, H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही होंगे उसमें। अगर उसको हम लोग किसी समुद्र से भी अगर प्राप्त करते हैं तो भी उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। या इसको हम किसी प्रयोगशाला में बनाते हैं, या हम इसे किसी प्रयोगशाला में भी बनाते हैं, तब भी उसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसमें 2:1 का ही अणुओं का अनुपात 2:1 ही होगा। चाहे हम लोग नदी से प्राप्त करें तो इनके जो द्रव्यमानों का अनुपात होगा वो 2:16 यानी कि 1:8 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 2 16, 1:8 होगा। समुद्र से भी प्राप्त करेंगे तब भी उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा, तो उनके जो द्रव्यमानों का अनुपात होगा तब भी उसमें 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 और 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो इसको हल करने पर निकलेगा 1:8 ही अनुपात होगा। उनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 ही होगा। इसमें भी 1:8 ही होगा, इसमें भी 1:8 ही होगा। चाहे हम किसी भी विधि द्वारा किसी भी यौगिक को बनाएं, उसमें जो तत्व हैं उनका अनुपात हमेशा, उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए हमेशा बराबर होता है 1:8। जैसे जल को किसी भी विधि द्वारा या समुद्र से या तालाब से या समुद्र से, नदी से, तालाब से, समुद्र से, प्रयोगशाला से प्राप्त किया गया, सभी में जो उनके द्रव्यमानों का अनुपात है वो 1:8 है, 1:8 है, 1:8 है, 1:8 है। सब में ही उनके परमाणुओं का जो अनुपात है वो 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 है। तो यही हम लोगों का स्थिर अनुपात का नियम है।